नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल HRI न्यूज़ पर। जी हाँ दोस्तों, चलिए सभी बड़ी खबरें जानते हैं एक एक करके। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और वहीं अगर आप लोग भी किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। शिवसेना ने की है राहुल गांधी की तारीफ, कहा मोदी सरकार के सामने वो अकेला योद्धा खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सहयोगी शिवसेना ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की तारीफ करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि राहुल गांधी एक ऐसे योद्धा हैं जो देश के हर मुद्दे पर अकेले केंद्र सरकार के सामने डटकर खड़े हो जाते हैं और इसलिए भाजपा उनसे डरती है। सामना के संपादकीय में आगे लिखा गया है कि भाजपा की तरफ से लगातार निशाना बनाए जाने के बावजूद राहुल गांधी उनके खिलाफ खड़े हैं। भाजपा दुष्प्रचार करती है कि राहुल गांधी एक कमजोर नेता हैं। इसके बावजूद राहुल किसी भी मौके पर सरकार को घेरने से नहीं चूकते हैं। एक दिन पूरा विपक्ष भी एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ खड़ा होगा। हमारे देश का इतिहास यही कहता है। वहीं चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको बताते चलें, सरकार ने हठ धर्मिता नहीं छोड़ी तो 26 जनवरी को राजपथ पर होगा किसानों का कब्जा, ये कहना है नरेश टिकैत का। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने अगर हठ धर्मिता नहीं छोड़ी तो 26 जनवरी को राजपथ पर किसान और मजदूरों का कब्जा होगा। तिरंगे को शान से लहराते हुए किसान राजपथ से ट्रैक्टरों पर सवार होकर गुजरेंगे। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में देश के कोने कोने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना देकर बैठे हैं, लेकिन सरकार हठ धर्मिता पर अड़ी है। खुद किसान जिस कानून को नहीं चाहते हैं उसे जबरन सरकार क्यों थोपना चाह रही है, इससे सरकार की मंशा साफ झलकती है। यदि सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती है तो किसान 26 जनवरी को दिल्ली में रैली निकालेंगे। यहाँ पर दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर साधा है निशाना। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भड़के हैं राहुल गांधी। कहा जनता त्रस्त है, जल्द से जल्द जनता को राहत दिलाए मोदी सरकार। दोस्तों, आपको बताते चलें, उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों में गजब का विकास हुआ है। मोदी सरकार ईंधन पर भारी टैक्स वसूलकर जनता को लूट रही है। यही कारण है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर GST लागू करने को तैयार नहीं। वहीं राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग एक बार फिर से दोहराई है और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की उदासीनता और अहंकार के कारण किसान आंदोलन के दौरान 60 से अधिक किसानों की जान भी जा चुकी है। वहीं दोस्तों, चलिए इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। इवांका ट्रंप ने दंगाइयों को बताया देशभक्त, पत्रकार बोले आजकल भारत में भी दंगाई ही देशभक्त कहे जाते हैं। अमेरिका के संसद भवन परिसर में हुए हिंसक हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के नेताओं के जहां निशाने पर आ गए हैं। दरअसल इस हमले से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कई ट्वीट्स किए थे, जिसके बाद समर्थकों ने US कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर हिंसा शुरू कर दी थी। इस बिल्डिंग में उस दौरान कांग्रेस नेताओं की मीटिंग चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा की गई इस हिंसा के बाद इवांका ट्रंप ने इन प्रदर्शनकारियों को देशभक्त बताया है, लेकिन बाद में आलोचना के चलते इवांका ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट से इन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया। वहीं इस मामले में पत्रकार विनोद कपाड़ी ने भी इवांका ट्रंप द्वारा किए गए ट्वीट को डिलीट करने की खबर को शेयर करते हुए चुटकी ली है। उन्होंने लिखा है कि भारत में भी दंगाइयों को आजकल देशभक्त ही कहा जा रहा है। वहीं इसका हालिया उदाहरण माना जा सकता है शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों पर हवाई फायरिंग करने वाले कपिल गुर्जर का भाजपा में शामिल होना। हालांकि भाजपा ने काफी अपनी फजीयत होने के बाद कपिल गुर्जर की सदस्यता भी रद्द कर दी थी। 26 तारीख को दिल्ली में दाखिल होंगे लाखों ट्रैक्टर। जी हाँ दोस्तों, किसान साझा मोर्चा की ओर से कृषि कानून रद्द करवाने के लिए सिंघू बॉर्डर से विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जिसमें पंजाब के अलावा यूपी, हरियाणा से हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर आ गए। और वहीं सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च रवाना होते समय भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कहा कि आज का ट्रैक्टर मार्च तो एक रिहर्सल है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने 8 जनवरी को किसानों की मांगे ना मानी, यानी कि दोस्तों आज जो बैठक होनी है उसमें मांगे ना मानी, तो
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाखों की संख्या में किसान दिल्ली में अपने ट्रैक्टर लेकर दाखिल हो जाएंगे। वहीं दोस्तों इसी के साथ चलिए अगली खबर आपको बताते चलें। कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, कहा जनता को लूटने में लगी हुई है सरकार। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने पर कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए सरकार के इस फैसले को जनता को लूटने की नीति बताया और कहा कि उसे लूट तंत्र की नीति बंद करनी पड़ेगी और इन बढ़ी हुई दरों को तत्काल वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार जनता को लूटने में लगी है और उसने एक बार फिर से पेट्रोल तथा डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे कि पेट्रोल 84 रुपये से भी अधिक महंगा हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 74 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया है और इससे 19 लाख करोड़ कमाए हैं। उन्होंने इसे खुली लूट करार दिया और कहा कि उत्पादन शुल्क के रूप में लूटा हुआ यह पैसा जनता को ही वापस किया जाना चाहिए। इससे आम लोगों का बजट गड़बड़ा गया है और सरकार को जनता को राहत देते हुए बढ़ी हुई कीमतें तत्काल वापस लेनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप लोग भी मोदी सरकार की नीतियों का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। किसान आंदोलन, मोदी सरकार के खिलाफ अकाली दल का बड़ा ऐलान। केंद्र के खेती कानूनों के खिलाफ जहां एक तरफ किसानों ने दिल्ली की सीमाएं घेरी हैं और देश भर में आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है, वहीं अकाली दल बादल दिल्ली में बड़ी रैली करके देश की राजनीति में तड़का लगाने जा रहे हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, अकाली दल इससे पहले भी लगातार किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करता आया है और केंद्र सरकार से तीनों ही विवादित कृषि कानूनों की मांग कर रहा है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, सरकार और प्रदर्शनकारी संगठनों के बीच 8वें दौर की वार्ता के एक दिन पहले शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि केंद्र कृषक समुदाय का भरोसा खो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी को आंदोलनकारी किसानों के साथ सीधे वार्ता करनी चाहिए। किसानों की पीड़ा पर अपना दुख प्रकट करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा, यह अजीब है कि किसान कपकपा देने वाली ठंड में खुले में रात गुजार रहे हैं और बहरे कानों तक उनकी आवाजें नहीं पहुंच पा रही हैं। यहाँ पर एक बार फिर से अकाली दल ने साधा है निशाना केंद्र की मोदी सरकार पर। इसी के क्रम में दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। किसानों की परीक्षा की घड़ी, भाजपा सरकार को हठ धर्मिता छोड़नी ही पड़ेगी, ये कहना है राष्ट्रीय लोक दल का। जी हाँ दोस्तों, नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 40 दिनों से धरना दे रहे किसानों के प्रति सहानुभूति जताते हुए राष्ट्रीय लोक दल ने कहा है कि केंद्र सरकार को हठ धर्मिता का त्याग करने के लिए एक न एक दिन मजबूर होना पड़ेगा। आपको दोस्तों बता दें, केंद्र सरकार से किसानों की 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा साबित हुई थी। सरकार की हठ धर्मिता के कारण देश के 50 से अधिक किसानों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। आपको दोस्तों बताते चलें, राष्ट्रीय लोक दल ने कहा है कि किसानों के लिए ये परीक्षा की घड़ी है क्योंकि उन्हें मौसम की मार भी झेलनी पड़ रही है, मगर यह निश्चित है कि देश के किसान इस परीक्षा में सफल होंगे। यहाँ पर दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों ने जाने हैं आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज़ पर। वहीं दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।